हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्पेशल वीडियो कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत सारा कुछ पढ़ने को मिल जाता है कोटा के बारे में। आजकल कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। प्यारे बच्चों, इतना प्रेशर लेके क्यों पढ़ रहे हो आप? बच्चों, ये जो जिंदगी मिली है ना, ये केवल जेई और नीट के लिए नहीं मिली है कि इसके लिए तैयारी करनी है, इसी की तैयारी करनी है। ये बड़ी सी जिंदगी का एक छोटा सा लम्हा है, छोटा सा हिस्सा है। इसको खींचो मत। ये जो कोचिंग है ये आपको पढ़ाने के लिए है, इनका काम है कि कोचिंग कराएं आपको। टीचर्स हम लोगों का काम है आपको पढ़ाएं। लेकिन हम आपको इतना नहीं पढ़ाना चाहते, इतना नहीं आपको पढ़ना कि आपका दिमाग खिंचते 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 खिंचते, होता है ना, रस्सी को इतना खींच रहे हैं कि तोड़ दें ना। इतना नहीं, इतना प्रेशर नहीं लेना आपको। पढ़ाई को वहां तक करिए जहां आपका शरीर, जो आपकी बॉडी है, वो उतना कैलिबर हो कि आप उतना पढ़ पाए, उसको समझ पा रहे हैं। उसके बाद की चीजें आपको परेशान कर रही हैं तो छोड़ दो उस चीज को। एक बात बताइए, आप जैसे आपने गन्ने की दुकान पे जाते हो तो गन्ना जूस में डाल, वो मशीन में डालता है, वो जो बनाने वाला है, और फिर उसको वापस फिर मशीन में डाल रहा है, फिर मशीन में डाल रहा है। वो तब तक उसको वापस लाता रहता है मशीन में, दोबारा मोड़ तोड़ के डालता रहता है जब तक उसकी एक एक बूंद ना निकल जाए। तो भैया कोचिंग तो ऐसी ही है। कोचिंग तो आपको छठी सातवीं से शुरू करा देंगे, 11वीं 12वीं तैयारी कराएंगे, फिर क्रैश कोर्स, और फिर कैप्सूल कोर्स, फिर ड्रॉपर के बाद भी चांस देते रहेंगे कि बेटा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना है ना, वो उनका काम है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे जीवन में कितना टाइम इस काम के लिए देना है। और अगर इस बात की गारंटी है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे, नहीं नीट एमबीबीएस ही करनी है, एम्स से करनी है, फलाना डिमका कॉलेज से करनी है, आईआईटी से करनी है, अगर इस बात की गारंटी हो कि केवल एमबीबीएस करने वाले ही लोग सुखी रहते हैं जीवन में, केवल आईआईटी से बीटेक करने वाले ही लोग खुश रहते हैं, तो भैया फिर तो कुछ माने भी। लेकिन आप किसी से बात कर लो, ऐसा भी नहीं है ना। केवल सर नोटों की गड्डी आएगी इसमें, जब आईआईटी से करेंगे बढ़िया पैकेज लगेंगे, तो केवल नोटों की गड्डी में ही खुशियां हो जीवन की, ये भी नहीं है। हो सकता है आपको लगे नहीं सर पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। तो आपको अपना डिसाइड करना है कितना टाइम आपको इस काम के लिए देना है। वो 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप कर लो अगर आपको लगता है कि चांसेस हैं। इसके बाद ये लंबे लंबे साल ड्रॉप करते रहना, फ्रस्ट्रेट होना गलत है। और पढ़ाई को एक एंजॉय करो, एक ऐसे ऐसे एक अपना ये मान के चलो कि ये भाई हमारे लिए एक टास्क है। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो बहुत है। केवल एक जीवन में यही लड़ाई नहीं है, बहुत लड़ाई लड़नी है आपको। इसी लड़ाई में सारा पेट्रोल मत वेस्ट करो अपना यार, थोड़ा आगे बढ़ो। और बहुत लड़ाइयां लड़नी है, बहुत संघर्ष करना है, एंजॉय करना है। और जीवन संघर्ष होता है, उसी को एंजॉय करना है लाइफ में। ठीक है। जितने भी, अब आप ऐसे समझ लो कि आप एक बासमती चावल हो। बासमती चावल को आप कुकर में बना लो, हांडी में बना लो, भिगोने में बना लो। अगर बासमती चावल है तो वो किसी भी बर्तन में बनेगा तो खुशबू वही रखेगा, टेस्ट भी वही रहेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा तभी आप लाइफ में कामयाब हैं। अगर आप कैलिबर है आपके अंदर, आप अपने काम से प्यार करते हैं, खुश रहते हैं अपने मेहनत करने में, तो वहां भी आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बहुत लोग हैं ऐसे जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े और बहुत आगे तक चले गए, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे कलाम। तो वो भी एक नॉर्मल कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से पास हुए, तो आईआईटी से तो नहीं हुए थे। और आज देखो सब जानते हैं उन्हें कितना रिस्पेक्ट मिला और उन्होंने कितना बड़ा अचीवमेंट भारत को दिया। तो ये आपको एक टाइम बना लो, इतने टाइम के लिए आपको इससे डिवोट करना है, और उसमें हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत सारे और भी विकल्प हैं। मेडिकल में विकल्प हैं, इंजीनियरिंग में विकल्प हैं, आप रिसर्च में जा सकते हो, बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और जितनी भी ये डायग्नोसिस सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। रिसर्च में है, बीएसएमएस है, आइसर्स हैं, नाइसर्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और वो लगातार मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियो हैं, आप उसमें जाइए प्लेलिस्ट में, आप ऑप्शन देखिए, और जैसे जैसे फॉर्म आएंगे उसको बताता रहूंगा मैं। तो ये स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है, पढ़ो, एंजॉय करो, और उतना पढ़ो जितना दिमाग खुला रहे। दिमाग को खोलना नहीं है, तोड़ना, खोलना है, तोड़ना नहीं है। दिमाग खोल के आप पढ़ो, एंजॉय करो पढ़ाई को, ठीक है। और अगर कोई भी आपको सजेशन लेना हो, कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी मदद के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।